नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। साथियों, मैं आपका साथी रोहित आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी चर्चा नाउन के ऊपर चल रही थी और नाउन के अंदर हमने सीखा था कि नाउन किसे कहते हैं। उसके बाद में हमने नाउन को पहचानते कैसे हैं और कल हमने चर्चा की थी साथियों कि जो नाउन फ्रेज है वो क्या होती है और सेंटेंस के अंदर उसकी पहचान हम किस प्रकार से करते हैं। ये चर्चा हमारी हो चुकी है। आज हम हमारी उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए और इंग्लिश को बिल्कुल ही ईजी बनाते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्लास के अंत तक बने रहेंगे और आपको ये विश्वास दिलाता हूं साथियों कि अगर आप क्लास के अंत तक बने रहें तो आप इस क्लास के दौरान इंग्लिश को एक अलग अंदाज के अंदर सीखेंगे और आपका जो डर है इंग्लिश को लेकर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। साथियों, हमने कल सीखा था कि जो नाउन फ्रेज है उसकी हम पहचान कैसे करते हैं और इस नाउन फ्रेज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं आपको साथियों नोट डाउन करवा देता हूं, जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले अगर मैं इसके अंदर बात करूं साथियों, तो मैंने आपको कल बताया था कि जो नाउन फ्रेज हमारी होती है उसके अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए। आप कहोगे जी उसके अंदर कम से कम हमारे पास क्या होना चाहिए, एक नाउन होना चाहिए जो हमारा क्या होगा, मेन नाउन होगा और उसे हम क्या मार्क करते हैं, हेड मार्क करते हैं। क्या मार्क करते हैं, हेड मार्क करते हैं। क्या जो हेड है नाउन फ्रेज के अंदर क्या वो हमेशा नाउन होता है? तो नहीं साथियों, नाउन फ्रेज का हेड तो प्रोनाउन भी हो सकता है, क्योंकि प्रोनाउन के अंदर या प्रोनाउन फ्रेज के नाम से हम अलग से कोई फ्रेज नहीं पढ़ते हैं साथियों। क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो मैंने आपको बताया था साथियों कि जो प्रोनाउन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, नाउन को रिप्लेस करते हैं। नाउन को रिप्लेस करते हैं, इसीलिए साथियों हम इसके अंदर जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम क्या मार्क करते हैं, नाउन फ्रेज ही मार्क करते हैं। प्रोनाउन फ्रेज अलग से हम नहीं पढ़ते हैं। उन्हें जब हम बाउंड्री डिसाइड करते हैं तो उनकी बाउंड्री को हम किस नाम से मार्क करेंगे साथियों, नाउन फ्रेज के नाम से हम मार्क करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो नाउन फ्रेज के अंदर क्या होगा साथियों, तो आपको ध्यान में रखना है कि अ नाउन फ्रेज ऑलवेज हैज अ मेन नाउन। यानी कि जो नाउन फ्रेज होती है उसके अंदर हमारे पास हमेशा क्या होगा, एक मेन नाउन जरूर होगा। अगर प्री मॉडिफायर के अंदर शब्दों का यूज हो रखा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद में यानी पोस्ट मॉडिफायर जिसे हम कहते हैं उसके अंदर अगर शब्दों का यूज हो रखा है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन न तो उसके प्री मॉडिफिकेशन में कुछ आया है और न उसके पोस्ट मॉडिफायर के रूप में वर्ड्स का यूज हुआ है। अकेला हमारे पास क्या है, एक नाउन है जिसे हम क्या मार्क करते हैं, हेड मार्क करते हैं। तो वो हमारा क्या होगा साथियों, आप कहोगे वो हमारा नाउन फ्रेज मार्क होगा। तो जो नाउन फ्रेज होती है उसके अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए साथियों, एक मेन नाउन होना चाहिए। फिर हम क्या मार्क कर सकते हैं, नाउन फ्रेज मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं साथियों, तो जो शब्द प्री यानी पीछे यूज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्री मॉडिफायर, और बाद में यूज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पोस्ट मॉडिफायर। तो जो अदर वर्ड्स होते हैं ना, क्या अदर वर्ड्स, वो क्या करते हैं साथियों, जो हमारी नाउन फ्रेज होती है उसके अंदर क्या करते हैं, डिस्क्राइब और गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अदर वर्ड्स क्या करते हैं, डिस्क्राइब यानी क्या करते हैं, वर्णन या व्याख्या करते हैं, और क्या करते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। किसके बारे में, नाउन के बारे में, अबाउट द नाउन। यानी कि जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, अदर वर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या जो नाउन होता है उसको क्या करते हैं साथियों, डिस्क्राइब करते हैं। फिर मैं इसी क्रम में बात करूं साथियों
तो इट डज नॉट हैज अ वर्ब। इसका क्या अर्थ हुआ साथियों कि जो नाउन फ्रेज होती है उसके अंदर क्या नहीं होता है, वर्ब नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि साथियों अगर नाउन फ्रेज के साथ हम किसका यूज कर देते हैं, वर्ब का यूज कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, तो फिर साथियों ये फ्रेज न होकर क्या बन जाएगी, क्लोज बन जाएगी। तब क्या बन जाएगी, इफ इट हैज अ वर्ब it may become a क्लोज। तो ये क्या बन जाएगी साथियों, तब ये एक क्लोज बन जाएगी। कब? जब हम इसके साथ किसका यूज कर देंगे, वर्ब का यूज कर देंगे, तब ये फ्रेज न रहकर क्या हो जाएगी साथियों, क्लोज बन जाएगी। तो ये हमने कितने पॉइंट्स की बात की, ये मैंने आपको 3 पॉइंट्स नोट डाउन करवाए हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। ये कौन कौन सी बातें हुई कि जो नाउन फ्रेज है उसके अंदर हमारे पास कम से कम क्या होना चाहिए, यानी कि हमेशा हमारे पास क्या होगा, मेन नाउन तो जरूर होगा। प्री मॉडिफायर में शब्दों का यूज हो सकता है, पोस्ट मॉडिफायर यानी नाउन जो मेन नाउन है उसके बाद में शब्दों का यूज हो सकता है। और कम से कम हमारे पास हमेशा क्या होगा, मेन नाउन होगा, तभी हम क्या मार्क करेंगे साथियों, नाउन फ्रेज मार्क करेंगे। फिर हमने क्या बात की कि जो अदर वर्ड्स होते हैं किसके अंदर, जो नाउन के दाएं या बाएं जिन वर्ड्स का यूज होता है वो क्या करते हैं, जो नाउन होता है हमारा मेन नाउन उसको क्या करते हैं, अदर वर्ड्स उसको डिस्क्राइब या उसके बारे में क्या करते हैं साथियों, हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। क्या करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं या हमें क्या करते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं। फिर मैं बात करूं साथियों कि इट डज नॉट हैज अ वर्ब, इसका क्या अर्थ हुआ कि इसके साथ क्या नहीं होगा, इसके पास वर्ब नहीं होगी। और अगर हम इसके साथ क्या कर देते हैं, वर्ब का यूज कर देते हैं, तो फिर ये क्लोज न रह फ्रेज न रहकर क्या बन जाएगी मेरे साथियों, फिर ये क्लोज बन जाएगी। तो इन तीनों पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहें या एसएस लेना चाहें तो ले लीजिए। फिर हम बात करेंगे साथियों किसकी, फंक्शंस ऑफ नाउन फ्रेज, फंक्शंस ऑफ अ नाउन फ्रेज। फिर हम बात करेंगे जो नाउन फ्रेज है उसके फंक्शन क्या क्या है, यानी कि किस किस रूप के अंदर नाउन फ्रेज का यूज होता है। आप इसका एसएस ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं साथियों। तो साथियों जो नाउन फ्रेज है वो किस किस रूप में फंक्शन करती है, तो आपको ध्यान में ये रखना है साथियों कि जो नाउन फ्रेज है वो जो नाउन है वो जिस जिस रूप में यूज होता है साथियों, या एक नाउन जो जो फंक्शन करता है वो सभी फंक्शन क्या कर सकती है, एक नाउन फ्रेज भी कर सकती है। इससे आप क्या समझे, आपको ध्यान में इतना ही रखना है साथियों कि नाउन जिस जिस फंक्शन के रूप में यूज होता है, एक नाउन फ्रेज भी साथियों उन्हीं फंक्शन के रूप में क्या होगी, यूज होगी। तो इसका क्या अर्थ हुआ, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं किसकी बात कर रहे हैं, फंक्शंस ऑफ नाउन फ्रेज। तो इसके अंदर लिखेंगे अ नाउन फ्रेज, अ नाउन फ्रेज कैन परफॉर्म, क्या परफॉर्म कर सकती है, कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शंस। मैंने आपको क्या बताया कि जो नाउन होता है हमारा वो जो जो फंक्शन करता है वो सभी फंक्शन कौन कर सकती है, एक नाउन फ्रेज भी कर सकती है। तो हमने क्या लिखा कि अ नाउन फ्रेज कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शंस दैट अ नाउन परफॉर्म्स इन अ सेंटेंस या क्लॉज। तो इसका क्या अर्थ हुआ साथियों कि जो नाउन फ्रेज है वो कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म कर सकती है, वो किस किस रूप में क्या करती है, फंक्शन करती है। उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों किसकी, ये एज अ सब्जेक्ट क्या हो सकती है, यूज हो सकती है। किस रूप में, सब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकती है। कैसे बात करूं मैं एग्जाम्पल की साथियों, द लिटिल
द लिटिल गर्ल इज सिंगिंग। द लिटिल गर्ल इज सिंगिंग। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हो गया साथियों कि द लिटिल गर्ल इज सिंगिंग, यानी कि जो छोटी लड़की है वह क्या कर रही है, गा रही है। तो इसके अंदर मैं अगर बात करूं साथियों, ये मैंने क्या मार्क कर दिया, नाउन फ्रेज मार्क कर दिया। कैसे, नाउन फ्रेज के अंदर क्या होता है, एक तो क्या होता है, हेड होता है, और उसके प्री मॉडिफिकेशन में किसका यूज होता है, प्री मॉडिफायर का, और उसके बाद में पोस्ट मॉडिफायर का यूज होता है। तो इसके अंदर देखेंगे तो ये जो द है ये हमारा क्या होगा, ये लिटिल क्या होगा, और ये गर्ल क्या होगा। तो साथियों गर्ल है वो हमारा क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, मेन नाउन क्या है, क्या लिटिल हेडवर्ड है, नहीं जी, लिटिल हेडवर्ड तो कौन है, हमारा गर्ल है, जो कि क्या है, लिटिल है। ये तो क्या है, इसको जो गर्ल है हमारा, इसको क्या कर रहा है, ये लिटिल मॉडिफाई कर रहा है। तो हेड हमारा क्या हो गया, हेड हमारा गर्ल हो गया। फिर हम बात करें हेड क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। क्या ये गर्ल प्रोनाउन है, तो आप बोलोगे जी नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि प्रोनाउन तो क्लोज क्लास से बिलोंग करते हैं, और उनके जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं साथियों, फिक्स होते हैं, उन्हें हम याद कर सकते हैं। तो ये गर्ल है हमारा, ये क्या होगा साथियों, ये हमारा नाउन होगा, नाउन होगा। तो गर्ल को हमने नाउन मार्क कर दिया, और ये जो लिटिल है वो हमारे नाउन गर्ल की क्या बता रहा है साथियों, विशेषता बता रहा है, इसीलिए हमारा क्या मार्क हो जाएगा, एडजेक्टिव मार्क हो जाएगा। और ये द हमारा क्या हो जाएगा साथियों, ये द आर्टिकल हो जाएगा। तो ये तो हमारा हेड हो गया, और इसके पहले इन वर्ड्स का यूज हुआ है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे साथियों, ये हमारे प्री मॉडिफायर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्री मॉडिफायर हो जाएंगे। और ये जो नाउन फ्रेज है द लिटिल गर्ल, ये पूरा पार्ट हमारा क्या मार्क होगा, आप बोलोगे जी ये तो सब्जेक्ट मार्क होगा। क्या मार्क होगा, सब्जेक्ट मार्क होगा। और ये इज है, ये हमारी क्या मार्क हो जाएगी, वर्ब मार्क हो जाएगी। क्या मार्क हो जाएगी, वर्ब मार्क हो जाएगी। और ये सिंगिंग, सिंगिंग क्या है, ये इज है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि इज एम आर प्लस में क्या होता है, जो वर्ब की बेस फॉर्म है उसके साथ किसका यूज होता है साथियों, आईएनजी का यूज होता है। तो ये इज एम और आर ये क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। इनसे हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, जिनसे हमें क्या चलता है साथियों, टेंस का पता चलता है, और वो सब्जेक्ट के साथ क्या करती है, एग्रीमेंट करती है। और साथ ही साथ जो मेन वर्ब है उसकी क्या करती है, ये हेल्पिंग वर्ब इस मेन वर्ब की सहायता करती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और इनसे हमें टेंस का पता चलता है। फिर मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब वह वर्ब होती है जिसका खुद का क्या होता है, अपना मीनिंग होता है। और एक सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब कितनी हो सकती है साथियों, 0 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। और अधिकतम कितनी होगी, अधिकतम 4 हो सकती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो मेन वर्ब है हमारी, वो एक सेंटेंस या एक क्लोज के अंदर कितनी होगी, हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। क्या हमेशा 1 होगी, तो नहीं साथियों, कुछ अपवाद हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जब हम वर्ब का टॉपिक पढ़ेंगे। अभी हमारी चर्चा किस पे चल रही है, नाउन फ्रेज के ऊपर चल रही है। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकता है। जो हमने देखा कि द लिटिल गर्ल, उसके बाद में किसका यूज हुआ है, इज का, जो कि क्या है, वर्ब है। वर्ब के अंदर भी कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। कैसे पहचाना हमने, क्योंकि इसके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म और आईएनजी का क्या हुआ है, यूज हुआ है। और यहाँ पर इज ही क्यों आया, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो वर्ब आएगी ना साथियों, वो हमारे इस मेन नाउन के अकॉर्डिंग आएगी, न तो इस लिटिल के अकॉर्डिंग आई है, न इस द के अकॉर्डिंग आई है। जो मेन नाउन है हमारा और हेड है वो क्या है, गर्ल, जो कि क्या है साथियों, सिंगुलर है। तो यहाँ पर क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। सब्जेक्ट का क्या होता है, सब्जेक्ट का साथियों वर्ब के साथ क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो हमारी वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। और अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है साथियों, प्लूरल है, तो फिर हमारी वर्ब भी क्या होगी मेरे साथियों, तो हमारी वर्ब भी प्लूरल होगी। तो ये किस रूप में फंक्शन कर रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर रहा है साथियों। तो एक तो हमने क्या देखा कि जो हमारी नाउन फ्रेज है वो किस रूप में फंक्शन कर सकती है, सब्जेक्ट के रूप में। और किन किन रूप में फंक्शन कर सकती है वो हम 1 बाय 1 चर्चा करेंगे साथियों। इसके अंदर अगर मैं और एग्जाम्पल की बात करूं तो साथियों हमारे पास एग्जाम्पल हो सकता है कि द कार
इज वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, द कार इज वेरी फास्ट। तो आप सबसे पहले देखोगे वर्ब, वर्ब कौन सी है, इज है, इज के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म या ing का यूज हुआ है क्या, आप बोलोगे नहीं जी नहीं हुआ है। तो ये हमारी वर्ब क्या लिंकिंग है, लिंकिंग वर्ब कब होती है, जब इन दोनों का आपस में क्या होता है मेरे साथियों, इन दोनों का आपस में इंटरलिंक होता है, तब ही हम इसे क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। तो कार क्या है, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट क्या है, वेरी फास्ट कार है, ठीक है जी। इंटरलिंक बन रहा है तो ये वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। और इस पार्ट को हम फिर क्या मार्क करेंगे, हम कॉम्प्लीमेंट मार्क करेंगे, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट भी कौन सा कॉम्प्लीमेंट होगा, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। कैसे, क्योंकि ये जो इज है इसका एग्रीमेंट किसके साथ है, इस दाकार के साथ, और ये दाकार है ये हमारी क्या होगी, नाउन फ्रेज होगी। और इस नाउन फ्रेज के अंदर हेड है हमारा, वो क्या होगा साथियों, कार होगा, जो कि क्या है, नाउन है। क्योंकि प्रोनाउन तो ये है नहीं, तो हेड हमारा क्या होगा, नाउन होगा। और ये जो द है इसको हम क्या मार्क कर देंगे, आर्टिकल मार्क कर देंगे, जो कि हमारे हेड के प्री मॉडिफायर के रूप में क्या हो रखा है, यहाँ पर यूज हो रखा है। तो ये कार हमारा क्या है, सिंगुलर। तो यहाँ पर वर्ब भी कैसी है साथियों, सिंगुलर आई। इन दोनों का आपस में क्या होता है, वर्ब और सब्जेक्ट का आपस में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। तो ये जो नाउन फ्रेज है वो किस रूप में फंक्शन कर रही है, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर रही है। तो साथियों अगर आप इसका एसएस लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर हम हमारी चर्चा को नेक्स्ट बढ़ाते हुए बात करते हैं कि नाउन फ्रेज और किस किस रूप में क्या करती है साथियों, फंक्शन करती है। तो साथियों सब्जेक्ट के बाद में मैं बात करूं तो ये किस रूप में यूज हो सकती है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी फंक्शन कर सकती है। किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। और ऑब्जेक्ट होगा तो फिर किसका ऑब्जेक्ट होगा साथियों, वर्ब का। और वर्ब के अंदर भी अगर मैं बात करूं साथियों तो वर्ब क्या, जो सभी वर्ब्स है वो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, तो ऐसा नहीं है साथियों। वर्ब के अंदर भी आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं वो अपने बाद क्या लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी। तो ये किस रूप में यूज हो सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी जो नाउन फ्रेज है उसका यूज हो सकता है। और ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो वो ऑब्जेक्ट किसका होगा साथियों, ऑब्जेक्ट होगा ट्रांजिटिव वर्ब का। किसका ऑब्जेक्ट, हमारा किसका होगा, वर्ब कैसी होगी, ट्रांजिटिव होगी, तभी तो क्या लेगी अपने बाद, ऑब्जेक्ट लेगी। तो ऑब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर सकती है। और किसके ऑब्जेक्ट के रूप में, ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। कैसे बात करेंगे साथियों एग्जाम्पल की, तो सी bought a new laptop, she bought a new laptop, ये हमारा एग्जाम्पल है साथियों। सी बॉट अ न्यू लैपटॉप, ये जो वर्ब है ये बाई की क्या है, सेकंड फॉर्म है। V2 का यूज हुआ है। बाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बॉट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है साथियों, बॉट होती है। सी बॉट, उसने खरीदा, तो क्या खरीदा, तो बाई होती है वो हमारी कौन सी वर्ब होती है साथियों, बाई हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और अपने बाद क्या लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी। तो ये जो पूरा पार्ट है हमारा, ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट हो गया तो फिर ये जो है आ न्यू लैपटॉप, यानी एक नया लैपटॉप, तो ये हमें मीनिंग तो दे रहा है साथियों, लेकिन क्या नहीं दे रहा है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है कि आ न्यू लैपटॉप यानी एक नया लैपटॉप जो उसने खरीदा है। ये तो पूरे सेंटेंस से हमें पता चल रहा है ना। आ न्यू लैपटॉप है, उसके अंदर हम इसे क्या मार्क कर दिया हमने, नाउन फ्रेज मार्क कर दिया। और नाउन फ्रेज मार्क क्यों कर दिया, क्योंकि ये जो लैपटॉप है ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों, नाउन फ्रेज के अंदर हेड होगा। और हेड हमारा क्या है, आप बोलोगे जी ये प्रोनाउन वाली लिस्ट में तो है नहीं, तो फिर ये क्या होगा, नाउन होगा। नाउन होगा तो हमने क्या मार्क कर दिया, नाउन फ्रेज मार्क कर दिया। लैपटॉप कैसा है, नया है, तो ये इसके मॉडिफिकेशन में है लैपटॉप के, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यू एडजेक्टिव हो जाएगा। और ए हमारा आर्टिकल हो ही जाएगा। तो ये ए और न्यू ये तो हमारे क्या हो जाएंगे, प्री मॉडिफायर। और ये जो लैपटॉप है ना साथियों, ये हमारा क्या हो गया, हेड मार्क हो गया, जो कि क्या है, आप बोलोगे जी वो तो नाउन है। क्या है, वो तो हमारा नाउन है। तो हमने क्या सीखा कि जो लैपटॉप है जो कि क्या है, हेड है, और हेड के रूप में हमने क्या मार्क किया इसे, नाउन। और न्यू और ए है उस, ये वो क्या है, प्री मॉडिफायर के रूप में यूज हुए हैं। और पार्ट ऑफ स्पीच
को भी हमने अलग से मेंशन कर दिया है। तो हमने क्या देखा कि जो वर्ब ट्रांजिटिव है वो अपने बाद में क्या लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा किससे मिलकर बना है, नाउन फ्रेज से मिलकर बना है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं साथियों कि नाउन फ्रेज है वो किसके रूप में यूज हो सकती है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकती है। फिर मैं बात करूं साथियों नेक्स्ट एग्जाम्पल की, आई मेट माई कजिन। आई मेट माई कजिन, साथियों ये जो है कजिन, हमारे बहुत सारे साथी क्या करते हैं, कजिन के बाद में ब्रदर या सिस्टर का यूज कर देते हैं, और एग्जाम के अंदर भी ये भर भर के पूछा जाता है साथियों, क्योंकि एग्जामिनर तो यही चाहता है कि आप क्या करें, गलती करें, वो आपको ट्रैप के अंदर फंसाना चाहता है। लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है साथियों कि जो वर्ड होता है कजिन, उसके अंदर अर्थ क्या होता है, निहित होता है कि जो कजिन होगा वो या तो क्या होगा, ब्रदर होगा या सिस्टर होगा। उसके बाद में किसका यूज नहीं होता है मेरे साथियों, उसके बाद में ब्रदर या सिस्टर वर्ड का यूज नहीं होगा। तो ये हमारा सेंटेंस है नेक्स्ट कि आई मेट माई कजिन। जो ये मेट है ये मीट की सेकंड फॉर्म है साथियों, किसकी, मीट की सेकंड फॉर्म है, मीट की सेकंड फॉर्म है। और ये किसकी सेकंड फॉर्म है, तो ये आप कहोगे कि बाई की सेकंड फॉर्म है। बाई का अर्थ क्या होता है, खरीदना, और मीट का अर्थ क्या होता है, मिलना। वर्ब की क्या है साथियों, आप कहोगे सेकंड फॉर्म। और साथ ही साथ मैं बात करूं साथियों तो ये हमारी वर्ब कौन सी होगी, आप बोलोगे जी ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी। और ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद में क्या लेगी, अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगी। फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये नाउन फ्रेज है या नहीं। तो नाउन फ्रेज हम अगर इसे मार्क करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो कजिन है ना साथियों, ये कजिन हमारा क्या हो जाएगा, नाउन, जो कि क्या है, हेड है। हेड क्या हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या क्या हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। क्योंकि ये जो हमने बाउंड्री डिसाइड की इसमें ये माई तो क्या नहीं है, हेड नहीं है, क्योंकि मेन नाउन तो क्या है, कजिन है। और ये तो क्या कर रहा है, इसको डिटरमाइन कर रहा है। तो इसीलिए ये हमारा माई क्या हो जाएगा साथियों, ये डिटरमिनर हो जाएगा, क्योंकि ये जो कजिन हमारा नाउन है इसको ये माई क्या कर रहा है, डिटरमाइन या लिमिट कर रहा है। तो इस डिटरमिनर को फिर हम क्या बोलेंगे साथियों, इसे हम बोलेंगे, ये पहले यूज हुआ है तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्री मॉडिफायर बोलेंगे। और ये हमारा हेड हो जाएगा, प्रोनाउन वाली लिस्ट में से है नहीं, इसलिए हमने इस हेड को क्या मार्क किया, नाउन मार्क किया। तो जो MHM है उसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, M और H मौजूद है, क्योंकि पोस्ट मॉडिफिकेशन में तो यूज किसी का हुआ ही नहीं है। इसी तरह इसके अंदर मैं बात करूं साथियों तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, MMH है, यानी कि जो प्री मॉडिफायर है उनकी संख्या यहाँ पर कितनी है मेरे साथियों, यहाँ पर उनकी संख्या 2 है। तो हमने क्या लिखा, डबल M लिखा, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, MMH हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि जो वर्ब है मीट वो क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी, और वो ऑब्जेक्ट हमारा किससे मिलकर बना है साथियों, वो हमारा नाउन फ्रेज से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, नाउन फ्रेज से। और यहाँ पर फंक्शन किस रूप में कर रही है ये नाउन फ्रेज, ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद में क्या लेती है, ऑब्जेक्ट। तो ये किस रूप में फंक्शन कर रही है साथियों, ऑब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर रही है। और किस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर रही है, तो आप बोलोगे ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। क्यों, क्योंकि हमें पता है ट्रांजिटिव वर्ब तो क्या होती है, अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है साथियों। फिर मैं बात करूं साथियों कि जो नाउन फ्रेज है वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकती है, और किसके ऑब्जेक्ट के रूप में, तो आप बोलोगे जी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हमने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि साथियों मैंने आपको बता रखा है कि प्रीपोजिशन होती है उसके बाद में किसका यूज होगा, नाउन या प्रोनाउन का यूज होगा। और जो भी नाउन या प्रोनाउन होंगे वो क्या होंगे साथियों, हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर होंगे। क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर होंगे। इसीलिए हम इस ऑब्जेक्ट को क्या बोल देते हैं साथियों, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। तो जो नाउन फ्रेज है वो किस रूप में यूज हो सकती है, ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन के रूप में यूज हो सकती है। अब प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज होती है, तो बात तो हम समझेंगे तो किससे साथियों, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं साथियों कि सी इज सिटिंग।
शी इज सिटिंग ऑन द वुडन चेयर, शी इज सिटिंग ऑन द वुडन चेयर। ये हमारे पास एग्जाम्पल है साथियों कि शी इज सिटिंग ऑन द वुडन चेयर, यानी कि वह किस पर बैठी है, लकड़ी की कुर्सी पर बैठी है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ साथियों कि ये जो ऑन है ये हमारी क्या मार्क होगी, आप बोलोगे जी प्रीपोजिशन मार्क होगी। क्या मार्क होगी, प्रीपोजिशन मार्क होगी। और प्रीपोजिशन के बाद में तो किसका यूज होता है, नाउन या प्रोनाउन का यूज होता है। तो क्या ये द नाउन है, नहीं जी। वुडन नाउन है, नहीं जी। क्या चेयर नाउन है, बिल्कुल जी, चेयर हमारा क्या होगा, नाउन। वुडन नाउन क्यों नहीं होगा, क्योंकि वुडन तो क्या कर रहा है, इस चेयर की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है कि कुर्सी है वो किसकी है, तो वुडन यानी कि लकड़ी की है। और ये द हमारा क्या हो जाएगा साथियों, ये द इसके मीनिंग को क्या कर रहा है, डेफिनेट कर रहा है, यानी कि किसी पर्टिकुलर चेयर की बात कर रहा है, इसलिए द हमारा क्या मार्क होगा साथियों, ये द हमारा आर्टिकल मार्क होगा। क्या मार्क होगा, आर्टिकल मार्क होगा। और वुडन हमारा क्या हो जाएगा, नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव मार्क हो जाएगा। तो ये हमारी क्या होगी, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया द वुडन चेयर, जो कि किससे मिलकर बना है साथियों, आप बोलोगे जी इसके अंदर नाउन है जो कि क्या है, मैन नाउन है। तो जो नाउन फ्रेज है उसका हेड भी हमारा क्या होगा, चेयर होगा, जो क्या है, नाउन है। और ये जो वुडन और दी है ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये इस नाउन के प्री मॉडिफायर हो जाएंगे साथियों। तो ये हमारा क्या मार्क हो जाएगा, नाउन फ्रेज मार्क हो जाएगा। और जो नाउन फ्रेज है वो क्या है साथियों, इस प्रीपोजिशन ऑन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आपने क्या सीखा कि प्रीपोजिशन है उसके बाद में किसका यूज होता है, ऑब्जेक्ट का। और वो ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बना हो सकता है, नाउन फ्रेज से मिलकर बना हो सकता है। तो साथियों अगर मैं यहाँ तक की बाउंड्री की बात करूँ, इतनी बाउंड्री को तो हमने नाउन फ्रेज मार्क कर दिया, अगर मैं इस प्रीपोजिशन को भी इस बाउंड्री के साथ में ले लूँ तो ये फिर हमारी नाउन फ्रेज मार्क न होकर क्या मार्क होगी साथियों, आपको ध्यान में रखना है कि प्रीपोजिशन प्लस में नाउन फ्रेज, फिर इसको हम क्या बोलते हैं, फिर हम इसको पीपी बोलते हैं साथियों। पीपी का क्या अर्थ हुआ, पीपी का अर्थ हुआ साथियों प्रीपोजिशन फ्रेज। क्या हुआ, प्रीपोजिशन फ्रेज। और अगर हम इससे प्रीपोजिशन को क्या कर लेते हैं, इसके अंदर शामिल नहीं करते हैं, तो फिर इस पार्ट को क्या बोलते हैं साथियों, फिर इस पार्ट को आप बोलोगे साथियों नाउन फ्रेज। और वो नाउन फ्रेज क्या होगा साथियों, वो नाउन फ्रेज इस प्रीपोजिशन का क्या होगा, आप बोलोगे जी वो तो इसका ऑब्जेक्ट होगा। तो हमने क्या सीखा अब तक है कि नाउन फ्रेज है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकती है, फिर हमने सीखा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकती है, फिर हमने देखा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकती है, तो किसके ऑब्जेक्ट के रूप में, ट्रांजिटिव वर्ब के। और यहाँ पर हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगी तो किसके ऑब्जेक्ट के रूप में, आप बोलोगे जी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो साथियों अगर आप इन एग्जाम्पल्स का एसेस लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं बात करूं साथियों तो जो हमारी नाउन फ्रेज है वो हमने सीखा कि सब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकती है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकती है। और ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो किसके ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकती है। तो अब मैं बात करूंगा साथियों नेक्स्ट फंक्शन की। तो नेक्स्ट फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो किस रूप में यूज हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हो सकती है साथियों। किस रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में। सबसे पहले तो आप इसकी स्पेलिंग पे गौर कीजिए साथियों। अगर आपको यहाँ पर ई लिखा हुआ मिले तो ये हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट, जिसका अर्थ क्या होता है, पूरक। और अगर आपको यहाँ पर आई लिखा हुआ मिले जैसे कि ये कॉम्प्लीमेंट हो, तब इसका अर्थ क्या होता है साथियों, इसका अर्थ पूरक नहीं होता है, इसका अर्थ क्या होता है, शुभकामना, शुभकामना। और इसका अर्थ क्या होगा, पूरक। सबसे पहले तो मैंने आपको इस जो वर्ड है कॉम्प्लीमेंट, इसके अंदर आपको कंफ्यूजन जो क्रिएट हो सकता है वो आपको क्लियर कर दिया है, या आप जो गलती कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है कि आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ई होगा न कि आई। अगर आप यहाँ पर आई लिख देते हैं तो फिर इसका अर्थ क्या हो जाएगा मेरे साथियों, चेंज हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हो सकती है। और मैंने आपको बता रखा है कि कॉम्प्लीमेंट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। अगर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो सब्जेक्ट के बारे में है
तो हम क्या बोलेंगे, आप बोलोगे जैसे सब्जेक्ट के बारे में है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। बिल्कुल जी, क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और अगर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो ऑब्जेक्ट के बारे में है तो हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे साथियों, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो जो कॉम्प्लीमेंट है साथियों, आपको इसके बारे में दो तथ्य और ध्यान में रखने हैं। क्या, कि ये किससे मिलकर बना हो सकता है, ये नाउन फ्रेज से या एडजेक्टिव फ्रेज से। सब्जेक्ट हमेशा किससे मिलकर बना होगा साथियों, सब्जेक्ट हमेशा नाउन फ्रेज से मिलकर बना होगा। ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बना होगा, ऑब्जेक्ट चाहे ट्रांजिटिव वर्ब का हो या प्रीपोजिशन का, हमेशा किससे मिलकर बना होगा, सब्जेक्ट। मैं लिख देता हूं कि सब्जेक्ट ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज नाउन फ्रेज होगा। फिर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों ऑब्जेक्ट की, तो वो भी क्या होगा, आप बोलोगे जी हमेशा किससे मिलकर बना होगा, नाउन फ्रेज से। लेकिन अब तो हमारी बात किसको लेके चल रही है, कॉम्प्लीमेंट को लेकर चल रही है। किसको लेकर चल रही है साथियों, कॉम्प्लीमेंट को लेकर चल रही है। क्या आपको क्लियर नजर आ रहा है यहाँ तक, क्योंकि मार्कर है वो थोड़ा क्या चल रहा है, फीका और हो गया है। तो मैं बात करूं साथियों कॉम्प्लीमेंट की, नजर आ रहा होगा साथियों, जो कॉम्प्लीमेंट है उसके 50-50% चांस है साथियों। 50% चांस तो नाउन फ्रेज के और 50% चांस किसके, एडजेक्टिव फ्रेज के। 50-50 हमने बांट दिया, 50% किसके हो गए, नाउन फ्रेज के, और 50 किसके हो गए, एडजेक्टिव फ्रेज के। अगर जो हमारा कॉम्प्लीमेंट पार्ट है उसके अंदर मेन नाउन का यूज हुआ है, अर्थात जो हेड हम मार्क करेंगे वो अगर नाउन है या प्रोनाउन है तो साथियों हम क्या मार्क कर देंगे, नाउन फ्रेज। और उसके अंदर नाउन का यूज हुआ ही नहीं है, उसके अंदर तो हेड के रूप में किसका यूज हो रखा है, एडजेक्टिव का यूज हो रखा है, तो साथियों हम क्या मार्क करेंगे, उसे एडजेक्टिव फ्रेज मार्क करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट की संभावना क्या बनी कि कॉम्प्लीमेंट चाहे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो, वो किससे मिलकर बना हो सकता है, नाउन फ्रेज से मिलकर बना हो सकता है। क्योंकि 50% तो चांस है ना, तो नाउन फ्रेज के रूप में हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि नाउन फ्रेज एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज हो सकता है साथियों। चलिए जी एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देते हैं कैसे यूज होता है कि our teacher is very cruel। our teacher is very cruel, क्या इसके अंदर ये जो very cruel है ये क्या मार्क होगा, तो आप बोलोगे जी ये नाउन फ्रेज मार्क होगा क्या, तो नाउन फ्रेज मार्क ये नहीं होगा साथियों। क्यों नहीं होगा, आवर टीचर इज वेरी क्रूअल, यानी कि वो बहुत क्या है, क्रूअल है, वेरी क्रुद्ध है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है साथियों कि अगर आप ये धारणा बना लेते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा, नाउन फ्रेज से मिलकर बना होगा, तो आप गलती कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि वो तो एडजेक्टिव फ्रेज से मिलकर बना हो सकता है जैसे यहाँ पर हो रखा है। क्योंकि जो क्रूअल है साथियों वो हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, और वेरी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये जो वेरी है वो क्रूअल को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो जो हेड हमारा है वो तो किससे मिलकर बना है, वो तो हमारा एडजेक्टिव है, और ये क्या है, इसका मॉडिफायर है। तो ये हमारा नाउन फ्रेज मार्क नहीं होकर क्या होगा साथियों, एडजेक्टिव फ्रेज मार्क होगा। लेकिन साथियों आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 50% चांस तो इसके नाउन फ्रेज के भी हैं, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट को पहचान कर जब आप ये डिसाइड करें कि ये नाउन फ्रेज है ये या नाउन फ्रेज है या एडजेक्टिव फ्रेज है, ये जब भी आप डिसीजन ले साथियों तब आपको क्या चेक करना है, तब आपको साथियों चेक ये करना है कि जो हमारा हेड है क्या वो नाउन है, क्या वो प्रोनाउन है, या वो एडजेक्टिव है। अगर नाउन या प्रोनाउन है तब तो नाउन फ्रेज मार्क हो जाएगा, और अगर नाउन या प्रोनाउन नहीं है साथियों और वो क्या है, इस भांति एडजेक्टिव है, तो फिर ये हमारी क्या मार्क होगी, एडजेक्टिव फ्रेज मार्क हो जाएगी।
शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ये हमारे पास क्या है, सेंटेंस है। तो सी इज कौन सी वर्ब हो जाएगी, लिंकिंग। आपस में क्या बन रहा है, इंटरलिंक बन रहा है क्या, वह है। तो क्या है, सुंदर लड़की है, सुंदर लड़की कौन है, वह है। तो इंटरलिंक तो बन रहा है जी, इंटरलिंक तो बन रहा है, इसलिए वर्ब तो हमारी कौन सी हो गई, लिंकिंग हो गई। और वर्ब लिंकिंग है और लिंक आपस में इंटरलिंक बन रहा है, तो इस पार्ट को हमने क्या मार्क किया, कॉम्प्लीमेंट मार्क किया। और कॉम्प्लीमेंट में कौन सा कॉम्प्लीमेंट होगा, किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में क्या होता है साथियों, एग्रीमेंट होता है। तो ये हमारा क्या मार्क हो गया, सब्जेक्ट मार्क हो गया। और सब्जेक्ट के बारे में ये क्या है, आप बोलोगे जी ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन सा कॉम्प्लीमेंट होगा, तो आप बोलोगे जी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है जी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नाउन फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज से मिलकर बना होता है। तो क्या इसके अंदर हम इन वर्ड्स को देखें ध्यान से, तो ये जो गर्ल है क्या ये हमारा एडजेक्टिव है, आप बोलोगे जी नहीं, गर्ल तो क्या होता है, नाउन होता है। और गर्ल नाउन के अंदर भी कौन सा नाउन होगा हमारा, आप कहोगे कॉमन नाउन। गर्ल जो क्या है हमारा हेड है, और हेड के अंदर भी क्या है, नाउन है। कैसे, क्योंकि प्रोनाउन वाली लिस्ट में तो ये है नहीं। और ये जो ब्यूटीफुल है साथियों, ब्यूटीफुल कौन, ये गर्ल जो कि क्या है हमारा नाउन, इसको क्या कर रहा है, मॉडिफाई। तब आप क्या बोलोगे कि नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और ये ए है, ये हमारा क्या मार्क हो जाएगा साथियों, आर्टिकल मार्क हो जाएगा। तो ये पूरी जो बाउंड्री है वो क्या मार्क होगी, आप बोलोगे जी नाउन फ्रेज मार्क होगी। कैसे, क्योंकि इसके अंदर ये क्या है, नाउन है, और ये ए और ब्यूटीफुल ये इसके क्या है, प्री मॉडिफायर हैं। और एलिमेंट के अंदर क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट भी कौन सा कॉम्प्लीमेंट, तो साथियों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्यों है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये सब्जेक्ट की क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा जानकारी हमें प्रदान कर रहा है। अब एक एग्जांपल हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी ले लेते हैं साथियों। तो हमारे पास एग्जांपल है, दे इलेक्टेड हिम आवर मॉनिटर, आवर मॉनिटर। ये हमारा सेंटेंस है साथियों। क्या आपको वहां तक दिख रहा है, दिख रहा है कि दे इलेक्टेड हिम, यानी उन्होंने उसको क्या किया, इलेक्ट किया। क्या इलेक्ट किया, आवर मॉनिटर, यानी कि हमारा मॉनिटर इलेक्ट किया। या हम कह सकते हैं आवर क्लास मॉनिटर। तो फिर क्लास क्या हो जाएगा साथियों, क्लास मॉनिटर। तो आवर क्लास मॉनिटर भी लिख सकते हैं और आवर मॉनिटर लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो क्लास है वो क्या हो जाएगा साथियों, इस मॉनिटर का क्या हो जाएगा, प्री मॉडिफायर हो जाएगा। तो हम इस एग्जांपल की बात करते हैं कि दे इलेक्टेड हिम आवर मॉनिटर। तो ये जो आवर है और उसके बाद में क्या है, मॉनिटर। तो मॉनिटर हमारा क्या हो जाएगा साथियों, नाउन हो जाएगा। और नाउन से पहले किसका यूज हुआ है, आवर का। तो ये आवर क्या होगा, आवर क्या है, इस नाउन मॉनिटर को क्या कर रहा है, ये लिमिट है, डिटरमाइन कर रहा है। तो ये आवर हमारा क्या हो जाएगा साथियों, डिटरमिनर हो जाएगा, जो किस रूप में यहाँ पर फंक्शन कर रहा है, मॉडिफायर है किसका, इस नाउन का। और ये नाउन क्या है हमारा, हेड है। हेड के अंदर ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। कैसे, क्योंकि ये प्रोनाउन तो है नहीं। तो ये हमारी क्या मार्क हो जाएगी, नाउन फ्रेज मार्क हो जाएगी, जिसके अंदर मॉडिफायर तो क्या है हमारा, डिटरमिनर है, और हेड हमारा क्या है, नाउन है। और अब इस सेंटेंस को देखें साथियों, तो ये जो वर्ब होती है, इलेक्ट हो गया, उसके बाद में मैं बात करूं सेलेक्ट हो गया, और मैड हो गया, यानी कि मैक वर्ब होती है, सेकंड फॉर्म मैड हो जाएगी। इलेक्ट, मैक, ये जो वर्ब होती है उसके बाद में किसका यूज होता है, ये कौन सी वर्ब होती है साथियों, ये वर्ब होती है ट्रांजिटिव। कौन सी, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में किसका यूज होता है, ऑब्जेक्ट का। और ऑब्जेक्ट है कि भी ये क्या करती है, ऑब्जेक्ट के बारे में भी हमें एक्स्ट्रा डिटेल्स प्रदान करती है, एक्स्ट्रा जानकारी देती है। ऑब्जेक्ट के बारे में जो भी एक्स्ट्रा जानकारी होगी साथियों, फिर इन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट के बाद में क्या होगी, एक्स्ट्रा डिटेल्स होगी। तो उसे हम फिर क्या मार्क करेंगे साथियों, ये पार्ट तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और हिम, इन उसको क्या बनाया है, मॉनिटर बनाया है। तो ये ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल्स है एक्स्ट्रा, तो ये हमारा पार्ट क्या मार्क होगा, तो आप बोलोगे जी ये पार्ट कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है।
तो हमने क्या सीखा कि जो नाउन है वो हमारा क्या हो सकता है, सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर सकता है, ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर सकता है, और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर सकता है। और किस रूप में फंक्शन कर सकता है साथियों, कॉम्प्लीमेंट के रूप में फंक्शन कर सकता है। क्या ये इतने ही फंक्शन करता है? तो ऐसा नहीं है साथियों, ये किस रूप में फंक्शन कर सकता है, ये अपोजिशन के रूप में भी फंक्शन कर सकता है, जिसको हम हिंदी में समानाधिकरण बोल देते हैं। और अपोजिशन के रूप में ये कैसे फंक्शन करता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। आप पहले इसका एसएस ले लीजिए। तो साथियों, नाउन फ्रेज के फंक्शन के अंदर हमने 4 फंक्शन के बारे में चर्चा कर ली है। अब हम किसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं? अब हम ये चर्चा करने जा रहे हैं कि जो नाउन फ्रेज है वो अपोजिशन के रूप में भी क्या कर सकती है साथियों, फंक्शन कर सकती है। किस रूप में? अपोजिशन के रूप में। बिल्कुल जी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। किस रूप में फंक्शन कर सकती है? फंक्शंस। किसके फंक्शंस की बात कर रहे हैं हम? आप बोलोगे जी नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज, इसके अंदर हम अब बात कर रहे हैं ये किसके रूप में फंक्शन कर सकता है? तो साथियों, ये अपोजिशन के रूप में फंक्शन कर सकता है। किसके रूप में? आप बोलोगे जी अपोजिशन के रूप में। अपोजिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे साथियों? आप बोलोगे जी समानाधिकरण। समानाधिकरण। अपोजिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? समानाधिकरण। अपोजिशन के रूप में कैसे फंक्शन कर सकता है साथियों? यानी कि जब ये अपोजिशन के रूप में यूज होगा तब ये एक्सप्लेन करेगा साथियों। किसको एक्सप्लेन करेगा? किसी दूसरे नाउन को ये क्या करेगा? एक्सप्लेन करेगा। कैसे? जैसे मैं एग्जांपल लिख दूं साथियों कि मिस्टर शर्मा आवर प्रिंसिपल। मिस्टर शर्मा आवर प्रिंसिपल इज वेरी स्ट्रिक्ट। इज वेरी स्ट्रिक्ट, यानी कि मिस्टर शर्मा है वो क्या है? आवर प्रिंसिपल, यानी हमारे प्रधानाचार्य है। वो क्या है? वेरी स्ट्रिक्ट, यानी बहुत ही क्या है? स्ट्रिक्ट है। वो स्वभाव से वो क्या है साथियों? स्ट्रिक्ट है, यानी कि वो जो भी एक्शन लेते हैं वो क्या लेते हैं? स्ट्रिक्ट तौर पे लेते हैं। मिस्टर शर्मा आवर प्रिंसिपल। आवर प्रिंसिपल कौन है? मिस्टर शर्मा है। तो साथियों, मैंने यहाँ पर क्या किसका यूज किया? कोमा का यूज किया। आपको ध्यान में ये रखना है, मैंने आपको क्या बताया है कि ये जो अपोजिशन है उस रूप में क्या फंक्शन कर सकता है? नाउन फ्रेज। और अपोजिशन हम किसको मार्क करते हैं साथियों? अगर ये ऐसे लिख दूं मैं कि आवर प्रिंसिपल, फिर मैं लिख दूं मिस्टर शर्मा इज वेरी स्ट्रिक्ट। ये हमारा एग्जाम्पल है। एक तो ये है मिस्टर शर्मा हमने पहले लिखा, इसके अंदर हमने लिखा आवर प्रिंसिपल, फिर मिस्टर शर्मा लिखा। तो साथियों, ये जो अपोजिशन होता है वो क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। किसको? अनदर नाउन को। तो क्या ये जो पार्ट है ना साथियों, जो मैंने कोमा के अंदर लिख रखा है, ये पार्ट हमारा अपोजिशन मार्क होगा। अगर ये पार्ट हमने इसमें यहाँ पर पहले लिख दिया फिर मिस्टर शर्मा लिखा, तो अब हम ये नहीं बोलेंगे कि ये जो आवर प्रिंसिपल है ये हमारा क्या होगा? अपोजिशन होगा। आपको ध्यान में ये रखना है कि अपोजिशन तो क्या होगा? बाद वाला होगा, जो क्या होगा? अपने पहले जो नाउन होता है उसकी क्या करता है? एक्सप्लेन करता है साथियों। तो यहाँ पर तो अपोजिशन पार्ट कौन सा है? आवर प्रिंसिपल। और यहाँ पर क्या है? मिस्टर शर्मा क्या होगा? मिस्टर शर्मा हमारा क्या हो जाएगा साथियों? अपोजिशन होगा। और अपोजिशन जो होता है उसको हम इन दो कोमास के अंदर क्या करते हैं? रखते हैं साथियों। किसके अंदर? दो कोमास के अंदर रखते हैं। किसको साथियों? आप बोलोगे जी अपोजिशन को। तो ये जो हमारा पार्ट है अपोजिशन, कौन सा? आवर प्रिंसिपल। आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपको पता है जो प्रिंसिपल है वो हमारा यहाँ पर क्या है साथियों? हेड है। क्या आवर हेड है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं जी। ये आवर तो क्या कर रहा है? इस प्रिंसिपल जो कि हमारा हेड है इसको क्या करने का काम कर रहा है? लिमिट करने का काम कर रहा है। हेड है तो ये नाउन है या प्रोनाउन? आप बोलोगे जी ये तो क्या है? नाउन है। क्या है?
नाउन है और ये आवर है, ये हमारे इस नाउन प्रिंसिपल के मीनिंग को क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है कि प्रिंसिपल है तो किसका है, हमारा, यानी कि हमारे स्कूल का जो प्रिंसिपल है तो आवर है वो इस प्रिंसिपल नाउन के मीनिंग को लिमिट कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों, डिटरमिनर हो जाएगा। और फिर मैं बात करूं इसके अंदर भी तो डिटरमिनर है वो क्या होगा, इस हेड का क्या हो जाएगा साथियों, प्री मॉडिफायर हो जाएगा और ये इस प्रकार एम और एच फॉर्मेट होगा, जो हमारा क्या मार्क होगा साथियों, आप बोलोगे जी नाउन फ्रेज मार्क होगा। क्या मार्क होगा, नाउन फ्रेज। तो ये हमने चर्चा की साथियों नाउन फ्रेज के फंक्शंस की। हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा कि जो नाउन फ्रेज है वो किस किस रूप में क्या करती है, फंक्शन करती है। सबसे पहले हमने बात की कि वो सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर सकती है, फिर हमने बात की कि वो ऑब्जेक्ट के रूप में, और किसके ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ट्रांजिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। फिर हमने किसकी चर्चा की साथियों कि वो किस रूप में फंक्शन कर सकती है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में। कौन से कॉम्प्लीमेंट, तो चाहे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो चाहे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो। कॉम्प्लीमेंट के अंदर मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट नाउन फ्रेज से मिलकर बना हो सकता है और एडजेक्टिव फ्रेज से मिलकर बना हो सकता है। फिर हमने चर्चा की साथियों कि ये किस रूप में फंक्शन कर सकती है, तो आप बोलोगे जी एज अपोजिशन फंक्शन कर सकती है। और अपोजिशन क्या करती है, अनदर नाउन को क्या करती है मेरे साथियों, एक्सप्लेन करती है। यहाँ पर तो ये मिस्टर शर्मा है, इसको एक्सप्लेन कर रही है, और यहाँ पर ये क्या है, आवर प्रिंसिपल है, इसको ये क्या कर रहा है, ये पोजीशन के अंदर पार्ट है ना साथियों, मिस्टर शर्मा, ये हमारा क्या हो जाएगा, अपोजिशन होगा। यहाँ पर क्या होगा, अपोजिशन ये होगा, और ये भी क्या है साथियों, ये भी नाउन फ्रेज होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो नाउन फ्रेज होती है वो किस किस रूप में क्या करती है साथियों, फंक्शन करती है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो क्लास है आपको पसंद आई और आपने नाउन फ्रेज के जो फंक्शंस हैं उनको बहुत ही अच्छे तरह से समझा है और आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हुए हैं साथियों। अगर आपको ये हमारी सीरीज या ये जो क्लास है ये पसंद आई तो अपने इस साथी रोहित को शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, और ऐसे ही बिल्कुल ही इजी और आसान वे के अंदर इंग्लिश को सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट को। साथ साथ साथियों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा अगर कोई भी न्यू वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास होगा। तो साथियों अब हम मिलते हैं नई जोश, नई उमंग और नए उत्साह के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।